हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? और एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। और देखिए आगे न्यू और इंटरेस्टिंग ब्लॉग, बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं छान रही हूँ आटा। तेजल बेक कैमरे पीछे है, मतलब कैमरे के पीछे है वो। अजवाइन, सौंफ और मीठा सोडा वो भी पड़े हुए टिक टिक। क्यों? हाँ, वो बेकिंग पाउडर अलग है वो जो है ना। हाँ? यहाँ आदमी कुर्सी लगा के ऐसे बैठा है जैसे मेरी बारात में आया हो। मैं क्यों नाचता जाऊँ? ठीक है, मेरी बारात में आया है कि जो हाथ हावर बैठा है था अपने मम्मी जचा होने आ रहे तो जमाओ तो सही। सब जमा दिया। आज यहाँ पे चौक में बैठ के आटा वाटा छानना और आटा लगाना, ये देख के आप लोग सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं, पर हम यहाँ पे बना रहे हैं लड्डू बाटी। क्योंकि किसी खास के लिए बनाए हैं। कौन है खास वो आपको आगे व्लॉग में पता चल जाएगा। तो मैंने आटा छान लिया है और उसमें हल्दी और नमक, अजवाइन, सौंफ वगैरह डाल दी है। उसके बाद टाइट आटा गूँथ और चूरमा है उसके लिए हमने लिए 1 किलो सूजी, आधा किलो आटा। तो उसमें मोइन लगा दिया है इन्होंने। ये सूजी वाला चूरमा है जिसमें कि थोड़ा सा आटा मिलाया, बाकी सूजी ये 1 किलो सूजी है। और पाव भर आटा हो ना, आधा किलो आटा है। उसमें मोइन लगा दिया है, मिक्स कर दिया अच्छे से। फिर इसका आगे का प्रोसेस थोड़ी देर बाद बताएंगे। अभी मैं आटा लगा लेती हूँ, इधर बाटियाँ डालूंगी, उसके बाद इसके लड्डू बनाऊंगी। तो ये अलग तरीके से बनेंगे लड्डू, आप देखना आज। और आटा ज्यादा है तो मेरे से लग नहीं रहा है। फिर लगा दे तो बाटी का आटा मेरे से अच्छा लगाते हैं, इस वजह से ये लगा रहे हैं। लगा और तो पति उधरो जैसे धरती में उधरो भगवान। देख लो भाई, इसलिए ना पति समझदार ही होना चाहिए। वो बेटा पति किसी काम का नहीं होता। पति तो समझदार ही अच्छा लगता है, सारे काम आते हैं इनको। चुका है आटा, तो मैंने लगा के इधर, मैंने तो क्या दोनों ने लगाया, हमने तो ये इन्होंने लगाया, वो मैंने लगाया था इतना सा। और अभी झगड़ा चल रहा है हमारा ऐसे। तो जब गांव रहते थे ना, गांव बाहर निकलते थे, तब भी मेरे से ये काम नहीं होते थे, अभी भी नहीं होते मेरे से। तो इतना अच्छा पति है मेरे, सारे काम कर लेता था। मेरे को जरूरत नहीं है ये सब सीखने की, है ना। तो धुआं धुआं, कल भी धुआं धुआं था, भुट्टे सेके थे हमने जो। और मेरा तो यहाँ पे आटा छाना था, उसकी वजह से जो काफ़ी आटा वाटा हो गया है। और आटा लगाया भी था तो बिखर जाता है। तो फिर चौक है और बाहर मक्खियाँ भी है, इतनी ज़्यादा तो नहीं है पर फिर भी है। तो ज़्यादा गंदगी होने से फिर मक्खियाँ ज़्यादा भिनभिनाएगी। तो इससे अच्छा मैं हाथों हाथ यहाँ पे सफाई कर दूँ। और बाकी जो भी सामान है अब काम में नहीं आ रहे, उनको वापस किचन में रख के आती हूँ। और ये जो कंडे जलाए थे उसकी वजह से काफ़ी धुआं धुआं हो गया था। और जो आटा मैंने लगाया था ना, वो वैसा नहीं, बाटी जैसा नहीं है, थोड़ा सा ढीला आटा हो गया। रोटी, ये जगरा, इसको जगरा बोलते हैं हमारे तो इसको आने में अभी टाइम लगेगा। तो तब तक मैं चूरमे की तैयारी कर लेती हूँ। और अभी ये सिखाएंगे मुझे कि चूरमा कैसे बनता है ना। और बाटियाँ बन चुकी हैं, ये देखिए इतनी सारी बाटियाँ बन गई है। और मैं चूरमा बनाने के जो सामान है उसको वापस, मतलब जिस परात में जो रखा था वो लेके जाती हूँ। क्योंकि इसके दगे बोलते हैं, मतलब चूरमे के दगे, वो मेरे को बनाने नहीं आते हैं, उनको आते हैं तो वो बना देंगे, है इस वजह से। और आज मैंने ना कोशिश करी है कि मैं साड़ी पहन के सारा काम करूँ। तो एक लाइक तो इसके लिए तो बनता है, वैसे करो मत करो लाइक, पर आज मैंने साड़ी पहन के सारे काम किए हैं। सारे काम मतलब अभी
खाना बनाने की तैयारी, और कुछ नहीं किया है। इधर लग रहे हैं। तो आज मैं अच्छे से, मतलब ब्लॉग में बहुत कम मैं ऐसे तैयार दिखती हूँ, जैसी होती हूँ वैसे ही ब्लॉग बना देती हूँ। पर आज मैंने साड़ी पहनी, तैयार हुई। तैयार होने से थोड़े तो अच्छे लगते हैं। लो बनाओ चूरू को। वाह वाली इमें रख लीजिए। ये भगवान, ऐसा कौन सा मेहमान है सेजू, कई दिन सगाई वाले तो नहीं आ रहे हैं। इतनी तैयारी तो शायद ऐसा कोई स्पेशल हो उसके लिए ही होती है भाई। फूफा जी की फेवरेट है, उनके लिए बन रहा है। हाँ फेवरेट है। हाँ बढ़ जाए ले लो ये इंतजार करते रही। खड़े कौन से बना ले। तो ये चूरमा बनाने के लिए दगे बन चुके हैं। इनको मैंने इधर जो ऑयल चढ़ा दिया मूंगफली वाला है, उसमें अच्छे से फ्राई करने होते हैं ताकि अच्छे से सिक जाए। और ये सूजी वाला चूरमा है तो इसी तरीके से बनता है और वो टेस्टी भी लगता है। ये उड़द की दाल अभी मेरे को आइडिया नहीं है कि कितनी उबालनी है, आगे बताएंगे तब मैं इसको उबल में डालूंगी। तो आज मैं घी दिया तो इस तरीके से इनको ब्राउन होने तक डीप फ्राई करना है। और उसके बाद इनको अच्छे से मिक्सी में चला लो, या फिर ऐसे ही बिखर जाते हैं तो मोटी जो अपने गेहूं साफ करने की छलनी होती है उसमें छान के लड्डू बन जाते हैं। वैसे तो मैं पूरा आपके साथ शेयर करूंगी, पूरा नहीं कर पाऊंगी तो थोड़ा बहुत तो शेयर करूंगी किस तरीके से बनते हैं ये। और इधर ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं। तो ये जो थे उनको इस तरीके से फोड़ के और कहीं करूँ है मैं डालू। हाँ सिखा ना यार। हाँ? तो इन्हें ऐसे निकालने के बाद ये ऐसा हो गया है और अब इसको छलनी से छान देती हूँ। तो मक्खियाँ यहाँ बाहर बनाने में यही दिक्कत है कि बिल्कुल मक्खियाँ नहीं थी, फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ से मक्खी। घी कतरो गरम करे कर लाता लड्डू बनाने के लिए मैंने इसमें मिला दिया है खोपरा, थोड़ा सा, थोड़ी सी किशमिश, शक्कर है, इलायची पाउडर है और सूजी है ही सही और घी। सब चूरी बना रही हूँ देखन। आटो लगाती आटो तो ज्यादा हो, आंगली टूटनी मत। तो आंगली उठाओ दे तो आंगली टूटता है। हाँ मुझे तो मेरी आंगली उठाओ कितने दिखाती था ना। मतलब ये काम करते उस दिन इतना ही सुनाते हैं, जबकि बाई चांस ही ऐसे काम करते हैं, कभी नहीं करते, बहुत कम करते हैं ऐसे काम। तो जब भी ऐसे काम करते हैं तो फिर सुनना पड़ता है।
ही खा लीजिए। हाँ अरे तुम ही खा लीजिए लाडू बाड़ी मारा तो मिलतो है। ताको घटा को नुकतो क्या कहूँगा? तो सरसे गांव बारू से क्यों न खाओ? नहीं घर में लड्डू बाटी बन गया फिर सरसे क्यों जाएंगे? सरसे एक दिन पहले भी आ लड्डू बाटी। हाँ तो अब डल रहा है देसी घी। इस साइज के बना रहे हैं हमारे लड्डू। तो अभी बन रहा है चूरमा। बाटी मेरी सीख चुकी है और चूरमे के जो भी चीज़ें डालनी थी मैंने डाल दी है। अब लड्डू बना रही हूँ इनके। और कलर तो बाटियाँ सीख चुकी है, लड्डू बन चुके हैं और कंडे में सेकी है तो राख लगी हुई है, लगती है थोड़ी थोड़ी। तो उनको मैं अच्छे से साफ कर रही हूँ, उसके बाद इनमें डिप करूँगी, फिर खाने के लिए तैयार है ये। तो अभी देखते हैं, अभी तो कुछ और बाकी है। अभी दाल में तड़का बाकी है। तो भैया ठंड लग रही है। ठंड बहुत पड़ रही है अभी, इसलिए हम अलाव जला रहे हैं। तो ठंड लग रही है इनको, मतलब इसलिए ये जला रहे हैं। और खाना बनने के बाद मैंने यहाँ पे धूप लगा दी थी क्योंकि मुझे मतलब अपने ससुराल जाना था पूजा करने, मतलब ऐसे ही धूप लगाने शिव जी के मंदिर में। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाई और यहीं पे पूजा कर ली थी। वो बनके कंप्लीट है और मुझे जाना था गाँव। हमारे जो शिव मंदिर है उसमें मेरे को धूप लगवानी थी, इस वजह से मैंने आज इतने सारे लड्डू बाटी बनाए थे। पर वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया ना कि अब वहाँ धूप भी नहीं लग सकती। वहाँ पे किसी बुजुर्ग थी हमारे गांव में, औरत थी जानने वाली है, और गांव छोटे से ही होते हैं तो फैमिली जैसा ही होता है। उसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि उनके हुआ तो हम तो धूप दिलाएं, तो ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से जो खाना बनाया उनको बांटने के लिए अब मैं जा रही हूँ। पैक कर लिया है मैंने सारा खाना, सारा तो नहीं किया, थोड़ा पैक किया है। 2-3 जगह दूंगी, यहाँ भी पड़ोस में 1-2 घरों में दे दूंगी। तो निकलती हूँ अब लेके खाना। तो इनमें कर लिया मैंने पैक। इसमें लड्डू बाटी है और इसमें दाल गरम है बहुत ज़्यादा, तो मैंने कपड़े वाली थैली में डिब्बा पैक कर दिया है। अच्छा तो अब ये जो भी खाना है मैं दे आऊँगी, मतलब इसको मैं लेके जाती मेरे ससुराल, वहाँ धूप देने के बाद वहाँ आस पड़ोस में सबको बांट देती, जितना था सबको बांट देती। वहाँ ले जाने के लिए मैंने बनाया था, लेकिन जैसे ही कंप्लीट हुआ था खाना बनाना और पता चला कि वहाँ पे डेथ हो गई है, तो इस वजह से अब वहाँ नहीं जा सकती मैं, तो यहीं बांट दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।